हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में लगने वाली बुक्स और ड्रेस के बारे में कि केंद्रीय विद्यालय में सभी क्लासों में समर में, विंटर में किस किस प्रकार की ड्रेसें लगती हैं तथा इसके साथ ही स्पोर्ट ड्रेस भी होती है। तो उस स्पोर्ट ड्रेस के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जिन अभिभावकों के बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होना है या हुआ है तो उनके लिए यह ड्रेस जानना जरूरी है कि किस प्रकार की ड्रेसें केंद्रीय विद्यालय में लगती हैं तथा किस प्रकार की बुक्स केंद्रीय विद्यालय में चलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लड़कियों के बारे में कि लड़कियों को किस प्रकार की ड्रेसें लगती हैं। तो ये गर्मियों में लड़कियों को कक्षा 1 और 2 में लगने वाली ड्रेस है। तो ये ड्रेस लड़कियों के लिए है जो कक्षा 1 और कक्षा 2 में लड़कियां हैं। तो इसमें जो चेक फैब्रिक जो ड्रेस है वह ब्लू एंड ग्रे कलर में वह इसमें होती है, जिसमें कि रेड कॉलर होती है और स्लीव जो ख़त्म होती है वो रेड कलर पे ही ख़त्म होती है। यह सर्दियों की ड्रेस कक्षा 1 और कक्षा 2 की बच्चियों के लिए होती है, जिसमें कि शर्ट होती है वह फुल हो जाती है तथा इसमें जहाँ जैसी सर्दी पड़ती है उस प्रकार से हाफ या फुल स्वेटर आ जाता है। इसके बाद समर मिडिल अर्थात जो गर्मियों में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की बच्चियों के लिए जो ड्रेस आती है वह इस प्रकार की ड्रेस आती है। इसके बाद विंटर यानी कि सर्दियों में जो बच्चियों के लिए ड्रेस आती है वह इस प्रकार की ड्रेस आती है, जिसमें कि नीचे ट्राउजर आ जाता है और ऊपर हाफ या फुल स्वेटर हो जाता है जहां जिस प्रकार की सर्दी पड़ती है। इसके बाद समर में यानी कि गर्मियों में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की लड़कियों के लिए इस प्रकार की ड्रेस आ जाती है, जिसमें कि नीचे ट्राउजर आ जाता है तथा ऊपर कुर्ता आ जाता है। उसके साथ में एक छोटी सी कोटी भी होती है। इसके बाद विंटर में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की लड़कियों के लिए इस प्रकार की ड्रेस आती है, जहां पर जिस प्रकार की सर्दी होती है वहां पर उसके ऊपर से स्वेटर भी आ जाता है। इसके बाद लड़कों के लिए गर्मियों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लड़कों के लिए ये हाफ शर्ट और हाफ पैंट ही आता है। इसके बाद सर्दियों के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लड़कों के लिए ये फुल शर्ट आ जाती है और फुल पैंट हो जाता है तथा इसके ऊपर से एक स्वेटर हो जाता है। हाफ और फुल दोनों प्रकार के स्वेटर जहां जब जिस प्रकार की सर्दी हो उस प्रकार से ये स्वेटर आ जाते हैं। इसके बाद गर्मियों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए ये हाफ शर्ट और फुल पैंट हो जाता है। सर्दियों में कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए ये फुल शर्ट और फुल पैंट हो जाता है तथा इसमें एक हाफ स्वेटर या फुल स्वेटर हो जाता है। स्पोर्ट वियर में अलग अलग प्रकार के ये हाउस होते हैं जो कि रेड, ब्लू और येलो और ग्रीन अलग अलग हाउस के हिसाब से अलग अलग ड्रेसें बांटी जाती हैं। इसके बाद सॉक्स, तो इसी प्रकार के सॉक्स जो समर और विंटर के लिए समर में जो है ब्लू सॉक्स होते हैं और विंटर में ग्रे सॉक्स होते हैं। यही सॉक्स सभी के लिए कॉमन होते हैं। इसके बाद ये बेल्ट और जूते सभी के लिए कॉमन होते हैं। लड़के या लड़कियां सभी के लिए एक ही प्रकार के बेल्ट और जूते होते हैं। इसके बाद अगर कोई सिख समुदाय का लड़का है तो उसके लिए ये पगड़ी होती है तथा जो मुस्लिम लड़की है उसके लिए ये स्कार्फ अलाउ किया गया है। तो ये पूरा ड्रेस कोड था केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो कि इसमें बताया गया है। इंग्लिश के लिए मैरीगोल्ड तथा मैथ के लिए मैथ मैजिक और हिंदी के लिए रिमझिम नाम से NCERT की बुक्स चलती हैं। इसी प्रकार से सभी क्लासों में NCERT की बुक्स चलती हैं।
तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार की ड्रेस कोड लागू होता है तथा कौन से प्रकाशन की और कैसी किताबें चलती हैं, इस बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।